मिस्टर जेठा, आशा देवी, मैं जानता हूँ जिंदगी के अहम फैसले करने में अक्सर देर लग जाती है, इसीलिए 5 बजने पर भी मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। शुक्रिया मिस्टर जेठा, आज तुम्हारा वक्त है। कर लो अपने सारे अरमान पूरे, कर दो मेरी इज्जत का दामन तार तार। लेकिन इतना जरूर याद रखना, एक अबला की हाय बड़े बड़े राजाओं के महलों को मिट्टी के ढेर में बदल देती है। अरे वाह, बहुत खूब। अरे तुम तो बिल्कुल किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह डायलॉग बोलती हो। अच्छा बोलती हो। लगता है तुम्हारे लिए एक आध फिल्म बनानी ही पड़ेगी अपन को। लेकिन जाने मन, तुम ये नहीं जानती कि उल्टे घड़े पर पानी डालना व्यर्थ है, सबका सब बह जाता है। मिस्टर आर के जेठा, तुम्हें अपनी दौलत पे बहुत घमंड है और मुझे अपनी बहनों के लिए जिंदगी की खुशियां खरीदनी है। इसीलिए आज मैं तुम जैसे अय्याश के बाजार में अपनी इज्जत के अनमोल रत्नों का खजाना नीलाम करूंगी। और मुझे उम्मीद है तुम बढ़ चढ़ के बोली लगाओगे। अरे जाने मन, तुम तो दिखाओ, बोली हम ऑटोमेटिकली लगाते जाएंगे। जाने मन, ऐसे खूबसूरत रत्न तो किसी बादशाह के खजाने में भी नहीं होंगे। इन रत्नों की बोली लगाना इनकी तौहीन है। लेकिन आशा देवी, मेरी भी एक शर्त है, आज के बाद तुम ऑटोमेटिकली मेरी रहोगी, सिर्फ मेरी, और किसी बाजार में बिकने के लिए नहीं जा सकते। बोलो मंजूर है? मंजूर है। राजा मेरी बात। वाह, भैया की पसंद बिल्कुल मेरी पसंद जैसी। सपना, क्या मैं चांद सा टुकड़ा सपने में तो नहीं देख रहा? वाह, मैं कितना खुशकिस्मत हूं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जीती रहो। जीती रहो। कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। हेलो। हेलो। जाने मन, जाने बहार, जाने तमन्ना, आशा, जेठा हियर। ओ सेठ जी। अरे यार, ये तुम सेठ जी कहती हो ना, तो एक मोटे बूढ़े खूसट बनिए की इमेज सामने आती है। अरे डार्लिंग कहो यार, बी मॉडर्न। हाँ, आप चाहते हैं कि आज भी मैं नाइट ड्यूटी करूं? अरे जाने मन, मैं तो चाहता हूँ कि तुम नाइट के साथ साथ डे ड्यूटी भी किया करो। ओके सेठ जी। आशा बेटी, भगवान तुम्हारे सेठ जी का भला करे, जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी दी। तुम्हारे सेठ की कंपनी का नाम क्या है? जी वो पन्नालाल एंड कंपनी। कुछ भी कहो आशा, तुम्हारी जो कंपनी का मालिक है वो एक इंसान के रूप में देवता है। भाई देवता करिश्मा ये है कि उसने मेरा जेठा मल का लाख रुपए का लफड़ा खत्म करके मुझे जेल जाने से बचा दिया, और अब मैं आधी की बजाय
पूरी सिगरेट पीता हूँ। हाँ। मालकिन आप यहाँ क्या बात है? आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। क्या बताऊं चिक्कू, मेरे पूरे बदन में कुछ दर्द सा हो रहा है। जरा दबा दो ना। मालकिन, मैं सेठ जी का बदन दबाता हूँ, उनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाता है। मैं आपका भी बदन दबा देता हूँ। आप लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए मालकिन। आगे ना। लगता है सपना देख रहा था, पर हो सकता है कि लालाइन को सचमुच इतना दर्द हो रहा हो। चल जग्गू, उसकी तकलीफ दूर कर दे और साथ में अपनी भी। चल। मालकिन, एक मिनट आइए ना। क्या बात है? कुछ नहीं मालकिन, मैं वैसे ही रात को उठा था पानी वानी पीने के लिए, तो खिड़की में से देखा कि आप जाग रही हैं, तो सोचा कि पूछूं कि बात क्या है। वैसे मालकिन, इतनी रात हो गई है, लाला जी भी सो चुके हैं और आप अभी तक जाग रही हैं। खैर कोई बात नहीं है मालकिन, लाला जी सो रहे हैं तो उनको सोने दो, हम तो जाग रहे हैं। हाय मैं मर जाऊं। हरामजादे, तेरी ये मजाल। मुझे थप्पड़ मारा मालकिन, मुझे थप्पड़ मालकिन नहीं, मालकिन नहीं नहीं नहीं, मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें चैन नहीं कर सकता मालकिन, मैं उसमें चैन नहीं कर सकता। नहीं। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये कमीना तो। लाला जी, लालाइन जबरदस्ती हमारे कमरे में आ गई और हमसे पाप करवाना चाहती थी लाला जी, मगर हमने साफ इनकार कर दिया। हमने आपके नमक खाया हुजूर, नमक खाया लाला जी। ये कमीना झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं। तू झूठ बोला है। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। एक बच्चन औरत तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है। नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूँ। गलती मेरे से हो गई। अरे पैर की जूती ने उठा करके सर पे रख ली हो तो। अरे एक वैश्या भी होगा ना, अरे वो भी सती सावित्री को नाटक नहीं करे। अरे तू तो कल मुई है, निकल मारे घरों। अरे थन्ने ऐसा ही जवानी का खुमार था तो मेरे से शादी क्यों की? अरे जहरीली नागन, जसने को मैं ही मिला था थन्ने। चल मुही, मुंह काला कर, सड़क की धूल सड़क पर ही ठीक लागे। चल। मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं।